स्टूडेंट जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर राजनीति का पेपर डाल दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि चलो आपकी हेल्प कर देते हैं और राजनीति का पेपर डाल देते हैं। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, इसका जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है और साथ ही जो आपका समय है वो आपका 3 घंटे का रहने वाला है। और साथ ही आपका जो राजनीति शास्त्र में पेपर आने वाले हैं वो आपके 19 क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं सेट ए की, और मेरे पास सेट बी भी उपलब्ध है। और यदि आप सेट बी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो पेपर है इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं जो इस पेपर की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। तो चलो स्टूडेंट देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका जो सही विकल्प है वो 6 नंबर में आने वाले हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो स्टूडेंट इसमें जो विकल्प है वो आपको 4 देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको एक राइट आंसर लगा देना। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, तो दूसरा है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है आपका तीसरा, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सरकारी अधिकारी। इसके बाद 5वां, वित्तीय विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जा सकता है। तो इसमें होता है लोकसभा। इसके बाद है आपका 6वां, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 552 आपको राइट आंसर लगा देना है। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 7 नंबर में है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको लिख लेना है 389। इसके बाद है मतदान करने की आयु। तो स्टूडेंट ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे भारत देश में मतदान करने की आयु कितनी होती है, इसमें 18 वर्ष आपको लगा देना है। इसके बाद है आपका राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो इसमें जो चुनाव करवाता है उसे चुनाव आयोग कहते हैं, और चुनाव आयोग ही दलों को चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपको लिख देना चुनाव आयोग। इसके बाद है आपका चौथा, राष्ट्रपति सभा में डॉट सदस्य मनोनीत होते हैं। तो इसमें आपको लिख देना 12। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है और साथ ही बहुत ही अच्छा पेपर है। तो स्टूडेंट्स इस पेपर को भी पढ़ लें और साथ ही आपने जो अपना कोर्स लिखा है उसको भी रिवीजन कर लें, और तभी आपके इस पेपर में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। इसके बाद है आपका 5वां, संसदीय व्यवस्था में सरकार डॉट का प्रधान होता है। तो इसमें आपको लिख लेना प्रधानमंत्री। इसके बाद है आपका चुनाव आयोग की स्थापना डॉट सन में हुई थी। तो इसमें लिख लेना 1925। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व डॉट से लिए गए। तो स्टूडेंट इसमें आपका हो जाएगा आयरलैंड। इसके बाद है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर में है। तो 6 नंबर में आपकी सही जोड़ी आने वाली पहली है आपकी नीति निर्देशक तत्व, इसका हो जाएगा आपका आयरलैंड। संविधान सभा के सदस्य, इसका हो जाएगा आपका 389। वयस्क मतदाता 18 वर्ष। लोकतंत्र का हो जाएगा आपका भारत, और स्थायी कार्यपालिका का हो जाएगा आपका नौकरशाही। भारत संसद का गठन हो जाएगा आपका स्पीकर। इसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, तो आगे हैं आपके क्वेश्चन एक शब्द एक वाक्य में 7 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन आपका, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका 3। कैबिनेट, संविधान क्या है। तो संविधान स्टूडेंट्स क्या है, तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है। तो स्टूडेंट पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लें, ये आपकी खाली स्थान की सॉल्यूशन है। इसके बाद जो आपका संविधान क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक कंप्लीट दस्तावेज, कानूनों का एक कंप्लीट दस्तावेज संविधान कहलाता है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका इसका आंसर। इसके बाद देख लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो इसमें आपको लिख लेना 3 जनवरी 1947। इसके बाद है निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसमें 1950। इसके बाद है स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो इसका मुझे आंसर पता नहीं है, इसे आप खुद देख लेना। इसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसमें है 5 वर्ष। भारत के संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो स्टूडेंट इसका भी मुझे आंसर पता नहीं है, इसे आप देख लेना। इसके बाद बात कर लेते हैं सही गलत बताइए, 6 नंबर में है। भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो ये आपका सत्य होगा। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके दिए गए हैं कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, ये भी सत्य है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जी सत्य है। भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, ये भी सत्य है।
इसके बाद है भारतीय संविधान एक अलिखित संविधान है। इसको स्टूडेंट्स मुझे पता नहीं है, ये आपको थोड़ी मुझे डाउट है तो आप देख लेना। इसके बाद है आपका छठवां, भारत संविधान सभा में कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए अथवा क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। 7वां देखें, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए अथवा सार्वजनिक बहस मताधिकार क्या है। 8वां, भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है। इसके बाद है कार्यपालिका किसे कहते हैं। 9वां, नौकरशाही क्या है। संसद के 2 कार्य। तो स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाते जाएं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूँ, टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद है संसद में शून्यकाल क्या होता है। निजी विधेयक किसे कहते हैं। 11वां, मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितनी प्रतिशत से अधिक न हो अथवा मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। 12वां, आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके इस पेपर में टाइप किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेपर को पढ़ लेना और साथ ही जो आपका कोर्स है उसे भी आप रिवीजन कर लेना, तभी आपके राजनीति शास्त्र में अच्छे नंबर आने वाले हैं और साथ ही आपका राजनीति पेपर में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अथवा देख लें लोकसभा विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद है कठोर संविधान के गुण बताइए अथवा राजस्व दल के 3 कार्य लिखिए। कैबिनेट मिशन योजना क्या है। इसके बाद है आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। इसके बाद है कार्यपालिका के 3 कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं अथवा है राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। इसके बाद है आपका 16, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं। शब्द सीमा भारतीय संविधान का उद्धार का थैला है। पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। 19वां, 17वां देखें, पृथक निर्वाचन मंडल आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है। फिर इसके बाद है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। 18वां देख लें आप, राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझाइए। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। विश्वास और निंदनीय प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा है आपका लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया। तो स्टूडेंट ये रही आपके क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है आपका 20वां, सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा न्यायालय से क्या तात्पर्य समझाइए। उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर में भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति क्या है। इसके बाद है लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया समझाइए। आखिरी क्वेश्चन है आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है अथवा इसका राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा पेपर जो मैंने आपको पूरी तरह से शेयर कर दिया है और साथ ही ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है और साथ ही स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ लें जरूर और साथ ही अपना जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है उसका भी रिवीजन कर लें ताकि आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स आ सकें और साथ ही आपके त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन रह सके। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।